दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं तेजक इंडिया और मैं हूं अरुण सिद्धार्थ। आज मैं फिर हाजिर हूं नए प्रश्नों के साथ और पहला प्रश्न यहां दिया गया है। कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं। एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं जिनमें 660 लड़कियां हैं। कितनी लड़कियां हैं? 660 हैं। तो विद्यालय में लड़कों का परसेंट कितना है? ये नहीं पूछ रहा है कि लड़कों का संख्या कितना है, परसेंट पूछ रहा है। देखिए, अगर इस प्रकार के प्रश्न आपको मिलते हैं तो क्या करना है, सबसे पहले इसमें टोटल जो दिया गया है, इसमें कितना दिया है? कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200, यानी टोटल जो दिया गया है यहाँ 1200 दिया गया है। तो इसको क्या करते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक है। फिर क्या है, इसमें जितना लड़कियों, क्योंकि लड़कों का संख्या पूछ रहा है, परसेंट पूछ रहा है, तो क्या करते हैं हम, जितना यहाँ लड़कियों की संख्या दिया गया है, सबसे पहले हम लड़कों की संख्या निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे? क्योंकि लड़कियों की संख्या दिया गया है, लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे, जितना आएगा वही लड़कों की संख्या हो जाएगा। चलिए, इसमें है हम क्या करते हैं, 660 यहाँ माइनस करते हैं और इस तरीके से आपको मिलेगा कितना, 500 यहाँ 40 मिल जाएगा। क्योंकि टोटल जो नंबर दिया गया है, यानी टोटल संख्या दी गई है, कितना दिया गया है, वो 1200 दिया गया है। 1200 में से हमने क्या किया, 660 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 660 लड़कियां हैं तो उसे माइनस करने के बाद जितना आता है वो लड़कों की संख्या हो जाता है। चलिए, आपको कितना मिला, ये लड़कों की संख्या मिल गई। अब क्या करना है, क्योंकि हमें लड़कों का परसेंट निकालना है, तो जब लड़कों का परसेंट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए, उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे लड़कों का प्रतिशत बराबर, ये हो जाएगा, यानी लड़कों का प्रतिशत बराबर ये होता है कितना, जितना दिया गया है, मतलब जितना लड़कों की संख्या आया है उतना डिवाइडेड बाई, मतलब जिसका पूछा जाता है उसको हम सबसे पहले रखते हैं। अब सबसे पहले मतलब ऊपर रखते हैं, यानी कितना है, लड़कों की संख्या कितना है, 500 यहाँ है 40, यहाँ 540 रखेंगे और कितने में है, 1200 में है। और इसको क्या करते हैं, इतना करने के बाद उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं। तो परसेंट निकालने के लिए जितना टोटल होता है उसको हम नीचे करते हैं डिनोमिनेटर के रूप में, और अंश के रूप में यानी न्यूमरेटर के रूप में हम उसको क्या करते हैं, ऊपर रखते हैं जितना संख्या दिया गया है। तो अब चलिए, यहाँ दिया गया है लड़कों की संख्या आया है 540 आया है, और इसको हम क्या करते हैं, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका हम परसेंट निकाल रहे हैं। चलिए, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अगर इसको हम सॉल्व कर दें, देखिए यहाँ डबल जीरो, ये डबल जीरो से क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। अब यहाँ देखिए, ये 12 है, यहाँ कितना है, 540 है। आप इसको 30 से काट दीजिए, 30 काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, 30 इसको काटेंगे, फिर हो जाएगा 3 1 के 3, 3 2 5 होता है, 24 हो गया, 3 8 24 होता है, यहाँ 0 है, यहाँ 4 बचा है। अब क्या करिए, इस 4 से इस 180 को काट देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4 1 के 4, ये हो जाएगा 4 चौक 16। अब यह कितना होता है, 16 2 18, यानी 20 हो गया, 4 पंचे 20, यानी कितना हो जाएगा, ये आपका 45%, यानी जो लड़कों का परसेंट है वह कितना है, 45% है। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए तो ये क्या है, ये बी वाला इसका मैच कर रहा है, तो यही इसका आंसर हो गया। देखिए क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, क्योंकि यह परसेंट वाला है, क्योंकि इसमें परसेंट दिया गया। कह रहा है कि एक विद्यालय में 1200 विद्यार्थी हैं, जितने विद्यार्थी दिए गए हैं उसको हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं। फिर क्या है, इनमें अब जिसका पूछ रहा है, अब किसका पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि लड़कों का परसेंट कितना होगा। तो परसेंट तभी तो आएगा जब उन लड़कों का संख्या होगा। तो हम क्या करते हैं, जिनका संख्या दिया है, यहाँ लड़कियों की संख्या 660 दिया है, टोटल में से हम क्या है 660 माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो आता है वो लड़कों की संख्या हो जाएगा। अब लड़कों का परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लड़कों की संख्या बटा टोटल नंबर और गुणे 100 कर देते हैं। बस यही हो जाएगा आपका। सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर आता है वही आपका आंसर हो जाता है। चलिए, ये इस तरीके से क्या हुआ, ये पहला वाला सॉल्व होता है। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि विद्यालय में, किसी विद्यालय में कुल परीक्षार्थियों का 60% लड़के हैं। जितने भी क्या है उसमें परीक्षार्थी हैं टोटल, यानी लड़की और लड़का मिला के, वो कह रहा है उनमें से 60% अकेले लड़के हैं। तो अब एक बात तो आपको क्लियर हो गया, अगर 60% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हैं, 40% है। तो इस तरीके से उसको ध्यान रखते हैं। चलिए, ये कह रहा है 60% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या कितना है, 972 है। तो विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या है, इसमें परसेंट नहीं पूछा है, लड़कों की संख्या ही पूछ लिया है। देखिए, क्योंकि अब यहां लिखा है कितने परसेंट लड़के हैं, 60% हैं। अब यहां लड़कियां कितनी हैं, 972 हैं। तो अब यहां लड़कियां कितनी हैं, यानी मान लेते हैं अगर इस प्रकार के प्रश्न आ जाए और टोटल नंबर पूछ रहा हो, टोटल नंबर नहीं दिया गया हो, तो टोटल नंबर आप कोई वेरिएबल मान लीजिए, एक्स वाई जेड मान लीजिए। हम मान लेते हैं क्या है, मान लेते हैं टोटल नंबर कितना है, एक्स है। अब क्योंकि लड़कियां बची हैं कितना,
वहाँ बची हैं 40%, क्योंकि यहाँ 60% लड़के ही हैं, तो लड़कियां बची कितनी 40%, यानी टोटल का 40%, और का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 40% अगर हम यहाँ 40% लिखें तो परसेंट को हटाते हैं, यहाँ क्या करते हैं 0 यहाँ, यानी डबल क्या इसको 100 लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि परसेंट हटाने के बाद वो नीचे 100 हो जाता है, तो वहाँ परसेंट नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट वहाँ हम 100 कर दे रहे हैं। अब इतना कितना है, यानी टोटल का 40% लड़कियां हैं और लड़कियों की संख्या है 972 दी गई, इसको 972 लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए इसको आप यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको काट देंगे, हो जाएगा 4 दूनी 8, 1 9 होता है, यहाँ 1 बचा, यहाँ 7 है, 17 हो गया, 4 चौक 16 हो जाएगा, एक 17 बचा, 17 और 1 बचा, यहाँ 12 हो गया, 4 यहीं 12 हो गया, यहाँ 10 है, इस 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 2430 हो जाएगा, यानी जो आपको x की वैल्यू जो मिली है, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ 2430 हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये टोटल नंबर हो गया है, क्या हो गया टोटल नंबर, यानी लड़के लड़कियों को मिला करके कितना हो गया, यहाँ 2430 हो गया। अब इसमें पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या क्या होगी, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ लड़कियों की संख्या दी गई है तो हम टोटल में से माइनस कर देंगे, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ है 972 है, और इसमें से अगर हम इसको माइनस करते हैं आपको मिलेगा कितना, देखिए यहाँ 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 में से 2 जाएगा, ये 8 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 12 और ये हो जाएगा, ये यहाँ 7, यहाँ कितना बचा, यहाँ 12 बचा, और 7 7 5 12 होता है, यहाँ 5 हो गया। अब यहाँ कितना बचा, 13 है, यहाँ 9 4 13 हो, यहाँ 4 बचा और यहाँ 1 बचा, यानी कितना हो जाएगा आपका, ये 1458 क्या हो गए, वो बॉयज़ हो गए, मतलब लड़के हो गए। और इस तरीके से अगर यहाँ देखा जाए, ये क्या है, ये पहला वाला इसमें मैच कर रहा है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, इसको एक बार फिर से समझते हैं। देखिए क्या है, कह रहा है कि किसी विद्यालय में कुल परीक्षार्थियों का 60% लड़के हैं, यानी टोटल है उसका कितना है, 60% क्या है, लड़के हैं, तथा लड़कियों की संख्या कितनी है, 972 है। क्योंकि अब देखिए यहाँ सीधा तो कोई दिया नहीं है कि इतना बच्चे हैं और माइनस कर दिए लड़कों की संख्या है, ऐसा तो है नहीं। अब क्या है, परसेंट दिया है तो अब इसको हम परसेंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 60% अगर लड़कों का दिया है तो लड़कियों का परसेंट हो जाएगा 40%, तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। और किस में करते हैं, 60% में से, सॉरी 100% में से कितना माइनस करेंगे, जितना दिया है, यहाँ 60 दिया गया है, हम उसमें 60 माइनस करेंगे, जो बचेगा वो यहाँ माइनस करेंगे, कितना आया, 40 आया, तो यानी टोटल का 40%। और टोटल हम मान लेते हैं, कोई वेरिएबल आप मान लीजिए XYZ, तो हम मान लेते हैं x है, यानी टोटल का, तो का मतलब गुणा, यानी 40 का, तो 40 यानी क्या हो जाएगा, x का 40%, यानी x गुणे 40/100, क्योंकि परसेंट हटा के यहाँ 100 हो जाएगा, बराबर कितना, जितना लड़कियों की संख्या दी गई है। हम यहाँ 972 रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, आ जाता है आपको यहाँ टोटल जो नंबर आता है 2430 आता है। और हमें लड़कों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या टोटल में से माइनस कर देंगे, लड़कों की संख्या आ जाएगी, और इस तरीके से 1458 लड़के हैं, जो कि यहाँ क्या है, ए में मैच कर रहा है, और यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन नंबर यहाँ तीसरा दिया है, कह रहा है किसी परीक्षा में 65% विद्यार्थी पास हुए हैं, कितने परसेंट, 65%। तो आप ध्यान दीजिए फेल कितने हुए हैं, 35%, क्योंकि 100 में से आप उसको माइनस कर देंगे 65, तो आपको मिल जाएगा कितना, 35% मिल जाएगा। चलिए वो तो बात की बात है, कह रहा है कि पास हुए हैं और 420 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं, कितने, 420, थोड़ा नंबर देखिए, 420 परीक्षार्थी फेल हो गए हैं, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, इसमें कुल टोटल पूछ रहा है। चलिए देखिए, अब देखिए इसमें पास हो गए हैं, परसेंट दिया गया है, तो हमें फेल वालों का परसेंट निकालना है, तो फेल वालों का परसेंट कितना हो जाएगा, तो मान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आप मान लीजिए टोटल नंबर, तो टोटल जो संख्या है आप उसको कितना, आप x मान लीजिए। अब यहाँ क्योंकि आप फेल क्या निकाल रहे हैं, तो फेल परीक्षार्थी कितने हो गए हैं आपके, 65 माइनस कर देंगे किस में से, 100 में से, तो 65 आप 100 में से माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 35 मिलेगा, यानी 35 का यहाँ कितना, x पूरे का यानी टोटल का 35%, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं 35%, और परसेंट ना लिख करके परसेंट हटा के हम नीचे क्या करते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं, और बराबर जितने ये, क्योंकि आप ये फेल है, ये फेल का परसेंट है, तो कितने फेल हो गए हैं, 420, तो आप यहाँ 420 रख देंगे डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 7 से काट दीजिए, 7 5 35 हो जाएगा, 7 6 42 हो जाएगा, 7 5 35, 7 6 42, इसको यहाँ से काट दिया। अब देखिए यहाँ 0 है, इसको यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, अब इसको फिर 5 से काट दीजिए, देखिए 5 1 के 5, 5 दूनी 10, यानी 12 हो गया। अब आपके पास नीचे क्या है, नीचे है आपके पास यहाँ 100 है, अब इस 100 का मल्टीप्लाई हम 12 कर देंगे, यानी ये आपको मिलेगा
x बराबर हो जाएगा, यहाँ 100 का मल्टीप्लाई 12 कर देंगे तो 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200, यानी जो आपको टोटल नंबर मिला है, क्योंकि यहाँ टोटल नंबर पूछ भी रहा है, यानी कुल संख्या कितनी होगी बच्चों की या परीक्षार्थियों की, तो आप कहेंगे परीक्षार्थियों की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 12 होगी, जो किया है सी में मैच कर रहा है और यही इसका आंसर हो गया है। तो इस प्रकार से जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं बस इसी तरीके से लगाना है, जितना परसेंट दिया गया है उसको हम 100 में से माइनस कर देते हैं, आता है जो अगर नंबर दिया गया है कि फेल है या पास है तो उसी में से उसको हम उसी के अनुसार यहाँ कर देते हैं, क्योंकि यहाँ देखे हैं पास है तो हम फेल परसेंट निकाल रहे हैं, तो फेल परसेंट कितना है 35% आ जाएगा, और यहाँ उनका जो नंबर दिया गया है हम टोटल का कर देते हैं, तो टोटल के यहाँ x है और हमने कितना 35/100 और बराबर 420 रखा, सिंप्लीफाई किया, आपको यहाँ कितने मिले 1200। तो इस तरीके से आज बस इतना ही, आपको मिलते हैं नए वीडियो में, नमस्कार।